हेलो बच्चों, लिटिल बच्चों में आपका स्वागत है। मैं रान्ना और आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट और हिंदी वाले बच्चों के लिए चैप्टर का नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। ठीक है, चलिए वीडियो टॉपिक अपना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो बिना रुके मिलती जाए। इंग्लिश में नाम है इसका इलेक्ट्रिक सिटी एंड सर्किट है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बैटरी बल्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, बल्ब जलाओ जगमग जगमग, है ना। बल्ब कैसे जलते हैं? जगमग जगमग। चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना। ये बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है। अभी हमें ऐसा तो नहीं है ना इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है, हवा से बनती है, बन रही है तुरंत हमें सप्लाई हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। इसे कहीं स्टोर किया जाता है, इसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होते हैं, वहाँ पे इनको कहीं में स्टोर किया जाता है। विंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसकी सप्लाई की जाती है जगह जगहों पर। जहाँ सप्लाई नहीं हो पाती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है। जहाँ सप्लाई अच्छे से हो जाती है, अच्छे से तार आ जाते हैं, अच्छी वोल्टेज के तार, बिजली के खंभे बन जाते हैं, वहाँ क्या हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, काफी जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी कभी शॉर्टकट इलेक्ट्रिसिटी कट भी जाती है तो हम किसका यूज करते हैं रात में। दिन में तो सनलाइट है, रात में हम क्या करते हैं? टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। हमारे क्या है वो टॉर्च हम क्या डालते हैं? बैटरी डालते हैं। रिमोट है उसमें भी हम बैटरी डालते हैं ना, टीवी में रिमोट चलाते हैं तो वो भी बैटरी से चलता है। टॉर्च है, वॉच है, हमारे काफी घर की चीजें हैं जिसको हम बैटरी से यूज कर सकते हैं। रेडियो से पहले हम रेडियो, अभी काफी कम रेडियो का यूज होता है तो उसको भी रेडियो को भी आप बैटरी से चलाते थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो काम चल जाते हैं। काफी हमारे एप्लीकेशन ऐसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बैटरी से भी काम करते हैं। बैटरी का एक छोटा रूप है, एक केमिकल फॉर्म है जिससे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो हम यूज कर सकते हैं टॉर्च को, इसलिए बैटरी के हेल्प से यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जानेंगे विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। इंग्लिश में भी जो आपके नाम दिए रहते हैं ना बुक में, अगर हिंदी वाले बच्चों के बुक में इंग्लिश में भी नाम है परिपथ को सर्किट कहा गया है तो आप उसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। सर्किट कहा गया तो आप उसको सर्किट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है परिपथ ही लिखे। ठीक है, वो आपका गलत नहीं होगा, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमें टॉर्च जलाना होता है। टॉर्च जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? बल्ब। टॉर्च में बल्ब होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बैटरी। टॉर्च की बल्ब हम नहीं बदल सकते, लेकिन बैटरी अगर खत्म होती है तो हम चेंज करते रहते हैं। तो मेन क्या है? बैटरी है दोनों ही मेन है, लेकिन अभी हम पहले जानेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, सेल। ठीक है, ये ऐसी होती है, सिलेंडर शेप में होती है ना, ऐसे सिलेंडर शेप में होती है। उसका एक हिस्सा क्या होता है? ऊपर उठा हुआ रहता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। एक हिस्सा हल्का सपाट रहता है, नहीं तो हल्का चिपटा सा रहता है। हल्का चिपटा, उसको देखेंगे ना दो साइड होता है। तो ये जो ऊपर रहता है उस पर किसका निशान रहता है? इसका निशान रहता है, एक ऐसा निशान बना हुआ है। एक जो नीचे सपाट का हिस्सा है उस पर किसका निशान बना रहता है? एक ऐसे छोटा सा निशान बना हुआ रहता है। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये क्या हमारी बैटरी है जिसे हम टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अप्लायंस में यूज करते हैं। पेंसिल बैटरी, बहुत वैरायटी की बैटरी आएंगे, तो कोई भी बैटरी, किसी भी वैरायटी की बैटरी आप किसी में भी इस्तेमाल करते हैं तो उस पर दो हिस्से जरूरी होते हैं। कितना होता है? ये लाभ वाला एक हिस्सा है, स्ट्रिंग वाला माइनस, है ना। माइनस करना इसे कहते हैं स्ट्रिंग, माइनस करना इसे घटाव भी कहते हैं। घटाव मैथ में पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? जमा करना, लाभ होना या एडिट, है ना। ये प्लस का निशान है, माइनस का निशान। तो सिंपल बात नहीं है, प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान होता है। ठीक है, हमने देखा तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस तरफ क्या है? नेगेटिव चार्ज रहता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर केमिकल की भाषा में इसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स रहते हैं, नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के। जब हम इसे यूज करते हैं तो ये ट्रांसफर होते हैं। ये क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं और फिर उससे हीट एनर्जी बनती है। हीट से फिर वो बल्ब जो होता है, टॉर्च का बल्ब क्या होता है? ग्लो करता है। इसके बारे में आगे जानेंगे, पहले हम बैटरी के बारे में जानते हैं कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम एक छोटी सी बैटरी को कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ठीक है,
इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो यूज करते हैं तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई तार हम लेते हैं, अगर हम कोई भी तार लेते हैं, प्लास्टिक का तार है, उससे थोड़ी थोड़ी हिस्से आपको क्या करना है, छील देना है। प्लास्टिक हटा के तार को छील देना है। एक हिस्से यहाँ पे लगाते हैं, ये तार है, एक हिस्से यहाँ लगाते हैं, ये तार। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, इस बैटरी का जो भी केमिकल है, जो भी चार्ज है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो हमें ये कभी नहीं करना है, हमें ये कभी दोनों हिस्सों को ऐसे आपस में एक ही बैटरी के नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसका चार्ज है, इसका जो केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाएगा, आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे। आप इसे ट्राई कर सकते हो, अपने आप सबके घर में बैटरी मिली जाती है। इस हिस्से को, इसमें जो केमिकल होता है क्या कहते हैं, कैथोड। इस हिस्से को एनोड, है ना, नेगेटिव हिस्से को एनोड और पॉजिटिव हिस्से को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। आप टॉर्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अच्छा टॉर्च में कभी भी आपको दो टॉर्च वाली, एक टॉर्च है जिसमें दो बैटरियां डालनी होती हैं। तो ये जो पॉजिटिव हिस्सा है, ये जो नेगेटिव हिस्सा है, जो लाभ और स्ट्रीम का हिस्सा है, ऐसे बैटरी डलिए तो उसमें दूसरी बैटरी कैसे चलेगी, ये ऊपर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सेम चार्ज अगर है, अगर हम पॉजिटिव ऊपर कर देते हैं, नीचे कर बीच में, तो ये जो सेम चार्ज क्या होते हैं, ये सेम चार्ज होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब धक्का देंगे, काम नहीं करेंगे ये, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड नेगेटिव चार्ज, ये ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को काम करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होंगे। इसलिए कभी बैटरी लगे पॉजिटिव नेगेटिव, एक बैटरी डाली, फिर जो दूसरी बैटरी हम डालेंगे उसका पॉजिटिव हिस्सा डालेंगे, अगर वहाँ नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव डालेंगे। जो बैटरी डालेंगे उसका जनरली ये होता है, पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। सेम अगर बैटरी आप डाल देते हैं तो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर ही नहीं होगी, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने टॉर्च में, अगर एक साइड मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक साइड कर दीजिए, जो चपटे वाले समतल हिस्से हैं वो एक साइड कर, अगर एक दूसरे में आपस करेंगे तो काम नहीं करेंगे। अब हमको टॉर्च जलाने के लिए क्या चाहिए, दूसरा बल्ब, क्या चाहिए, बल्ब। ये टॉर्च नहीं है तो सिंपल एक बैटरी भी लेके हम जो बल्ब होता है ना हमारी दिवाली वाली लाइट के एलईडी बल्ब, छोटे छोटे बल्ब, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बल्ब के बारे में पहले जानते हैं, चलिए। बल्ब ऐसे रहते हैं, नॉर्मली आपने एक बल्ब देखा होगा, उसके पीछे ऐसे जैसे एक तार बनी रहती है, एक पतली सी छोटी सी तार बनी रहती है, ठीक है। उस तार को गौर से देखिएगा, अगर वो जुड़ी हुई है, ये क्या है, उसको कहते हैं फिलामेंट, टंगस्टन। इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट, टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो बल्ब छोटी टॉर्च की भी बल्ब है ना, छोटी सी उसमें तार बहुत नहीं से गौर से देखते आपको दिख जाएगा बल्ब के अंदर, ये सिर्फ गोल नहीं होता है बल्ब, ठीक है। उस गोल के अंदर ऐसा एक मेटल रहेगा, पतला सा छोटा सा तार रहता है, फिलामेंट में टंगस्टन कहते हैं। मेटल का होता है वो, जिससे केमिकल एनर्जी आती है वो उससे मूव करती है और हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो एक लेवल पर जाके बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करने लगता है, हीट के कारण वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। इस टंगस्टन में वो बल्ब जो है ना वो शीशा होता है, उसके अंदर एक टंगस्टन तार लगा रहता है जो ग्लो करता है, तो उसको ये ऐसे फैला देता है रोशनी को। उस जो तार जब गर्म होकर लाल हो जाती है तो उसको ये पूरा फैला देता है। अगर ये फिलामेंट हमें सबसे पहले बल्ब में क्या चेक करना है, फिलामेंट, फिलामेंट अगर जुड़ा हुआ है, एक है, ध्यान से देखिएगा, बस्ता भी कम है, अगर जुड़ा हुआ रहता है तो बस्ता नहीं है तो मतलब वो बल्ब अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वो जलेगा, जगमग जगमग करेगा। अगर ये फिलामेंट टूटा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर खराब बल्ब है, फ्यूज बल्ब कहते हैं ना, बल्ब फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हो गया, क्योंकि फिलामेंट टूट जाता है। फिलामेंट क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, उसकी पावर से ज्यादा अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, वो टूट जाता है। अगर ये फिलामेंट टूटा है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब यूज करने वाला नहीं है। अगर आप उसको किसी भी बैटरी में लगाइएगा तो वो नहीं जलेगा, वो जगमग जगमग नहीं करेगा। तो बल्ब में सबसे मेन हिसाब से फिलामेंट चेक करते हैं। फिर आपने बल्ब के नीचे वाले हिस्से देखे होंगे, इसके भी दो हिस्से रहते हैं। ये जो तार है जो फिलामेंट से ज्वाइंट रहता है वो तार रहते हैं। बल्ब को उल्टा करके देखिएगा तो आपको दिखेगा दो छोटे से तार हिस्से हिस्से बने हुए रहते हैं, उसमें दो तार
फिलामेंट के नीचे लगे हुए रहते हैं। आपको दिखेगा कि गोल रहता है, वहाँ पे छोटे से 2 तार लगे रहते हैं। जब वो होल्डर में हम लगाते हैं बल्ब को, तो होल्डर में भी चेक करिएगा, आपको दो तार लगेंगे। जब ये 2 तार होल्डर बल्ब के जो 2 तार है और होल्डर के 2 तार आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में ज्वाइंट होंगे, तब होल्डर से क्या होता है, होल्डर से क्या होगा, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्यों? जब वो 2 तार बल्ब के तार और जो होल्डर के जो छोटे तार हैं, हम गौर से देखेंगे, हमें दिखेगा अच्छे से, वो जो ज्वाइंट होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मतलब एक रास्ता बनेगा पास करने के लिए। वो हवा में पास नहीं हो सकती, क्यों? हवा बैड कंडक्टर है। हवा क्या है? बैड कंडक्टर, इसलिए हवा में पास नहीं होगी। जब बल्ब के ये 2 तार हैं, हम उसमें जो होल्डर कनेक्ट करेंगे उसके 2 तार से ही मिलेगा। उसको सेट करने के लिए रहता है, सेट करिएगा, क्योंकि 2 तार आपस में अपने आप मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए एक रास्ता बनेगा, एक साधन बन जाएगा, ये जो तार है। और फिर होल्डर से तार निकले रहते हैं, हमें पता है। होल्डर से हम क्या कनेक्शन में तार लगाते हैं, है ना? फिर तार बैटरी से कैंडी लगाएंगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव हिस्से में लगाते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे हम। तो आज हमने किसके बारे में जाना? आज हमने बैटरी के बारे में जाना, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड के बारे में जाना क्या है? बैटरी के एक जैसे हिस्से, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव हिस्से, समतल और समतल हिस्से को एक साथ मिला देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बैटरी का रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बैटरी क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? केमिकल रिएक्शन होता है। जब प्लस माइनस के रूप में हम करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिससे हीट एनर्जी जनरेट होती है और बल्ब ग्लो करता है। बल्ब के लिए हमें क्या चाहिए? फिलामेंट देखना होगा, उसके लिए कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटल का पतला सा तार होता है, उसको देखना होता है। अगर बल्ब आपका सही है तो जुड़ा हुआ होगा, अगर बल्ब उसका वो जो फिलामेंट है वो टूटा रहता है तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्यूज है, टूट गया। कनेक्शन भी टूट जाएगा, फिलामेंट टूट जाएगा तो उसका कनेक्शन भी टूट जाएगा, तो कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा? नहीं कर पाएगा। फिलामेंट से 2 तार जुड़े हुए रहते हैं। बल्ब पीछे उल्टा करके देखिएगा, आपको 2 तार दिखेंगे और होल्डर में भी 2 तार रहते हैं, आप देखिएगा उसको अंदर। और ये 2 तार कनेक्ट होते हैं तो होल्डर या वायर के थ्रू बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर वहाँ सीधा बैटरी भी लगाते हैं, कम वोल्टेज का एलईडी बल्ब है, एक बैटरी अगर उसमें जैसे दिवाली की एलईडी लाइट है, उसमें से लेकर बैटरी, उसमें आप उसके 2 तारों पर अगर आप टच करेंगे शायद वो जल जाए। ठीक है? नहीं चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए ना, ये 2 है तो इसमें एक में पॉजिटिव चाहिए, एक में नेगेटिव कनेक्शन चाहिए। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो में अंदर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने जाना बल्ब और बैटरी के बारे में। आज अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको सर्किट के बारे में। ठीक है? थैंक यू।